दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। लगभग 12-13 साल हो चुके हैं बॉलीवुड को कवर करते करते। बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी मैंने खुद कवर किया है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। लेकिन बॉलीवुड की एक खबर ने जो हाल ही में आई थी, सुशांत राजपूत की सुसाइड की, उसने बिल्कुल हिला के रख दिया था। सब कुछ सही चल रहा था, तो फिर आखिर 34 साल के इस युवा टैलेंट ने क्यों फांसी लगा ली। फांसी की खबरों के बाद बहुत सारे नाम हैं जो घेरे में थे। उनमें से करण जौहर का नाम भी है। करण जौहर भी हुए, हो भी रहे हैं। करण जौहर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगातार हमने अभी देखा कि ट्विटर पे उन्होंने को अनफॉलो किया। बहुत सारे लोग उनको अनफॉलो भी कर रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग कम होती जा रही है। करण जौहर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन एक फिल्म एज अ प्रोड्यूसर उनकी रिलीज होने को तैयार है। नाम है सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय कुमार, कटरीना कैफ आपको दिखाई देंगे। रोहित शेट्टी भी उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट और करण जौहर ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। लेकिन खबरें हैं कि करण से हटा दिया गया है एज अ प्रोड्यूसर। क्या इतना आसान है सब कुछ? क्या इतनी आसानी से लिख दिया जाता है करण जौहर को एज अ प्रोड्यूसर हटा दिया गया है, या इसके बाद इतने बड़े डिसीजंस मिनटों में ले लिए गए? अगर ऐसा हुआ है तो वाकई काबिले तारीफ है। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने जितने भी उनके इन्वेस्टमेंट्स थे फिल्म को लेके, वो वापस कर दिए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो अक्षय ने एक बार फिर ऐसा काम किया है जो जिनकी इजाजत कम है। लेकिन लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। करण जौहर ने कोई इन्वेस्टमेंट करण जौहर को वापस नहीं किया गया है, जुड़े हुए हैं। ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है ताकि फिल्म को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि फिल्म को हाल ही में बताया जा रहा था कि OTT पे रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। सिनेमा घरों के खुलने का इंतजार, उसको सिनेमा घरों में ही रिलीज़ किया जाएगा। बहुत मोस्ट अवेटेड फिल्म है। एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक है जिन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा, इस बात का खंडन किया कि इसकी खबरें आ रही हैं करण जौहर के एज अ प्रोड्यूसर अलग होने की, वो सही नहीं है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एक और फिल्म क्रिटिक है जिन्होंने इस बात का भी खंडन किया था कि उनको सारा इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया गया है, लेकिन उसमें भी कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। इस बात का उन्होंने भी एक और ट्वीट करके खंडन किया था। लगातार खबरें जो होती है वायरल होती जाती हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि खबरों में कितना सत्य है। खैर, जब फिल्म रिलीज़ होगी, उनके जो नेम्स आते हैं, जो नंबरिंग्स आती हैं, उनमें खैर पता लगेगा कि प्रोड्यूसर एक हैं, दो हैं, या करण जौहर वाकई में ही फिल्म से अलग हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो मुझे पूरा यकीन है जितने भी फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो फिल्म को बिल्कुल नहीं देखेंगे, और क्योंकि करण जौहर उसके प्रोड्यूसर हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये खबरें इसलिए वायरल कर दी गई हों ताकि फिल्म को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऑडियंस जाए देखे फिल्म को। और भी हो सकता है कि वाकई में ऐसी खबरों के बाद अक्षय कुमार, जो कहते हैं कि डिसीजन मेकर भी हैं, उनका एक बड़ा डिसीजन ये भी हो सकता है कि शायद करण जौहर की सारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दी हो। लेकिन ऐसा अगर उन्होंने किया है तो वाकई काबिले तारीफ है। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि जब फिल्म रिलीज़ हो, इस वीडियो का मैं दोबारा संज्ञान लूँ, क्योंकि ऐसी खबरें
भी है। और ऐसा अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों ये डिसीजन आपका है। स्टार्स को आप बनाते हैं, स्टार्स आपको नहीं बनाते हैं। आपसे स्टार्स होते हैं। आप में देखते हैं 200-200 करोड़ की कमाइयाँ कराते हैं, 200 क्लब में शामिल कराते हैं फिल्मों को। और अगर आपको लगता है कि करण जौहर वाकई में ही दोषी हैं, या करण जौहर का जिस तरीके से नाम साइड में आ रहा है सुशांत सिंह राजपूत की, खैर वैसे तो मुंबई पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। बहुत सारे लोगों को पूछताछ की गई है, एक एक करके सारी खंगाली जा रही हैं। अंकिता लोखंडे से भी बयान लिया गया, रिया चक्रवर्ती से भी लिया गया, यशराज फिल्म के जो कास्टिंग के लोग हैं उनसे भी करके सारी चीज़ें हो रही हैं। सच्चाई सबके सामने होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है कुछ बड़ा निकल के सामने आएगा। कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है। पुलिस का भी बयान आए थे कि हम पे भरोसा रखिए, हम जो भी करेंगे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे, और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। तो दोस्तों आप डिसाइड कीजिए कि करण जौहर इससे जुड़े हुए हैं फिल्म से और दोषी पाए जाते हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल मत देखिएगा। डिसीजन आपका है। और अगर ऐसा हुआ है कि उनको सारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दिए गए तो दोस्तों ये भी आपको समझना है क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। ऐसे ही कुछ खबरों के साथ मैं आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। वो मुद्दे उठाने की ज़रूर कोशिश करूँगा जो शायद कोई उठाता नहीं है, या उठाने की हिमाकत नहीं करता, या उठाना नहीं चाहता। हमारा काम है आपके सामने सच्चाई लाना। हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। जो भी सच्चाई सामने निकल के आएगी आपको हर पल की अपडेट में देता रहूँगा। तब के लिए दोस्तों फ़िलहाल तो मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन डिसीजन मैं कह रहा हूँ एक बार फिर आपका है। आप स्टार्स बनाते हैं, स्टार्स आपको नहीं बनाते हैं। सूर्यवंशी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस पे लगातार इसको कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए शायद हो सके। डिसीजन आपका दोस्तों। आपसे अलविदा कहता हूँ और दोबारा मिलूँगा। टेक केयर, बाय बाय।